हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो ये 7 का पंच में सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। पुलवामा का हमला पिछले साल 14 फरवरी को हुआ था, आपको याद होगा। उन पुलवामा के हमले की करीब 1.5 साल के बाद आज चार्जशीट दाखिल हुई है। 19 लोग मुख्य आरोपी हैं उस हमले के। उनमें से 6 की तस्वीर आज आप पहली बार एबीपी न्यूज पर देख पा रहे हैं और इन 6 में से एक करके आप सबके नाम देख सकते हैं। अबू हुजैफा उर्फ शाकिर, जिसको अब खत्म कर दिया गया है, ये अब नहीं बचा इस दुनिया में। अगली तस्वीर अगले आतंकी की आदिल डार, ये भी, इसको भी नेस्तनाबूद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तीसरी तस्वीर मोहम्मद इस्माइल, इसका भी काम तमाम कर दिया गया है, ये भी अब इस दुनिया में नहीं बाकी है। उमर, ये भी इस दुनिया से खत्म हो चुका है, इसको मार डाला गया है। अगला आतंकी चाचा फारूक, ये भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसका भी काम तमाम हो गया है। और छठी तस्वीर है समीर डार की, जो कि फरार है। ये समीर डार अभी भी एजेंसियों की पकड़ से दूर है और ये अभी भी फरार है। और अब 7 के पंच में बात करते हैं एक और खबर की। हम मौसम की जिस तरीके से बाढ़ और बारिश की तबाही चल रही है, उत्तराखंड की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और देखिए कि इस तरीके से बारिश ने कहर बरपा रखा है। देखते ही देखते पेड़ों समेत पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नदी में समा गया। कुदरत के कहर की ये तस्वीरें उत्तराखंड के बड़कोट की हैं। यहाँ यमुनोत्री हाईवे पर लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। गिर गया। अब इस हाईवे की दूसरी तस्वीरें देखिए, जिसमें एक बड़ी सी चट्टान ताश के पत्तों की तरह सड़क पर बिखर गई। इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे लोगों में चीख पुकार मच जाती है। ये तो गनीमत रही कि जिस वक्त ये चट्टान गिरी, उस वक्त कोई राहगीर वहाँ से नहीं गुजर रहा था। उत्तराखंड के बड़कोट से आपने पहाड़ों के दरकने की तस्वीरें देखी। अब आपको राजस्थान के प्रतापगढ़ लिए चलते हैं, जहाँ पे देखिए उफनता पानी कितना खतरनाक हो गया है। उफनती नदी के 2 छोरों पर बंधी रस्सी को पकड़कर ये युवक नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। कुछ पलों के बाद पानी से लापरवाही करने की ये गलती इस शख्स पर भारी पड़ती है और उसके हाथ से रस्सी छूटते ही ये युवक नदी के तेज बहाव में बह जाता है। तस्वीरें राजस्थान के प्रतापगढ़ की हैं। यहाँ इस युवक ने खतरनाक तरीके से बह रही नदी को बड़ी ही लापरवाही से पार करने की जुर्रत की। ये युवक करीब 1 किलोमीटर तक नदी में बहता रहा। हालांकि गनीमत ये रही कि बहने के दौरान इसने एक पेड़ को पकड़ लिया, जिसके बाद इसे नदी से बाहर निकाला गया। और प्रतापगढ़ के बाद बात करते हैं जालौर की। जालौर में भी भारी बारिश ने आतंक मचा रखा है। सड़कें तालाब बन गई हैं। रास्तों से पानी का सैलाब बह रहा है। तस्वीरें राजस्थान के जालौर की हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में भी 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है। जालौर के एक सरकारी दफ्तर की तस्वीरें देखिए, जहां घुटनों तक पानी भरा हुआ है। पानी लोगों के घरों के अंदर तक भी पहुंच गया है, जिससे उनका काफी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का सूरत शहर मानो बाढ़ और बारिश के पानी में इस वक्त पूरी तरीके से डूब सा गया है। सड़कें दरिया बनी हुई हैं, गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। घरों की छत और खिड़कियों से झांकते लोग पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। इंसानों के साथ जानवर भी पानी के प्रहार से बेहाल नजर आ रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के सूरत शहर की हैं, जिसकी शक्ल पर बारिश ने मटमैला दाग लगा दिया है। पानी और प्रशासन की बद इंतजामी ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाया जा रहा है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ से एक देवदूत की कहानी सामने आई है, लेकिन नाम उनका यमराज है।
उफनती नदी के बीच एक शख्स अपनी पीठ पर बैठाकर दूसरे शख्स को नदी पार करा रहा है। ये अनूठी तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई है। दीवानी राम बारिश के मौसम में इसी तरह लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराते हैं। जान हथेली पर रखकर इस तरह से नदी पार कराने का दीवानी राम मात्र 20 रुपए फीस लेते हैं। दीवानी राम के घर में पिछली 3 पीढ़ियों से ये काम हो रहा है। दीवानी राम के जज्बे को देखकर लोग इन्हें यमराज बुलाते हैं और कभी कभी खुश होकर 100 रुपए तक दे देते हैं। और अब बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में एक नाबालिग का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। सड़क किनारे एक पुलिसकर्मी एक नाबालिग लड़के को लाठी से बुरी तरह पीट रहा है। बच्चा रो रो कर रहम की गुहार लगा रहा है। खाकी शर्मसार करने वाला ये वायरल वीडियो दिल्ली का है। 22 अगस्त को दिल्ली के संगम सिनेमा के पास ये नाबालिग बच्चा एक पुलिसकर्मी की दरिंदगी का शिकार हुआ। पुलिस के मुताबिक संगम सिनेमा के आसपास के इलाकों में नशीले पदार्थों का काला कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और ये नाबालिग बच्चा भी नशे की हालत में सड़क पर लेटा था। फिलहाल वीडियो वायरल होने पर पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। और अब बात करते हैं पटना के एक सीसीटीवी फुटेज की, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि अपराधियों ने किस कदर तांडव मचाया है। अभी देख लो, गोली चल रहा है। एक के बाद एक तड़तड़ाहट से गोलियां चल रही हैं। सामने की इमारत से कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। सामने वाले घर से इस फायरिंग का वीडियो बना रहे लोग काफी दहशत में हैं। अभी देख लो, गोली चल रहा है। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। यहाँ 3 दिन पहले एक प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया। वीडियो में दिख रहे ये वही अपराधी हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस आपराधिक वारदात में एक की मौत हो गई जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन आज चौथे दिन भी मुंबई में जारी रहा। सुशांत केस में सीबीआई का एक्शन जारी। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से आज सीबीआई ने लगातार चौथे दिन की पूछताछ। सुशांत के कुक नीरज और पुराने स्टाफ केशव समेत 6 लोगों से सीबीआई ने किए सवाल जवाब। सीबीआई ने आज कूपर अस्पताल का दौरा किया, साथ ही सुशांत की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से भी बातचीत की। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसी बातों का जिक्र नहीं है जो होनी चाहिए थी। सीबीआई को सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी का शक है। अब एम्स के 4 पैनल के डॉक्टर पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच करेंगे।